नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। बीपीएससी के सफल तैयारी 3 के अभ्यर्थियों जिनका काउंसलिंग 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच होने वाला है, तो आपका जब डीवी होगा, काउंसलिंग होगा, तो उसमें काउंसलिंग होने के बाद आपको क्या दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको लेटर मिलेगा। कितने तरह का लेटर मिलेगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। क्या आगे भी लेटर दिया जाता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डीवी के बारे में थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं कि जब डीवी होगा तो सबसे पहला वहाँ जो काम होगा वहाँ थंब वेरिफिकेशन होगा। और याद रखिएगा कि आधार से जो मोबाइल नंबर जुटा है वही लेकर के जाना है, क्योंकि ओटीपी आएगा और ओटीपी बताना होगा। थंब वेरिफिकेशन क्लियर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, वाटर मार्क वाला लेकर के जाना है, और वाटर मार्क के साथ ओरिजिनल रहना चाहिए। और एक क्रम में, क्योंकि डीआरसीसी में जहाँ जाइएगा, जिस जिला में आपका है काउंसलिंग, वहाँ जब जाइएगा तो वो लिस्ट सटा रहता है, और ये भी आपको पता चल जाएगा, उसका भी लिस्ट निकल जाता है कि यहाँ से यहाँ तक के रोल नंबर का आज होगा और इतना बजे होगा। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 जब क्लियर कराया गया काउंसलिंग, तो अब प्रोसेस को और अच्छा से बेहतर सुधारा गया। पहले तो थोड़ा बहुत गैदरिंग भी हुआ था टीआरई 1 में, लेकिन अब प्रोसेस को बढ़िया किया गया है। काउंटर भी अच्छा खासा कहीं भी रहता है, 10-12, तो आपको सुविधा ही होगा, किसी तरह का हड़बड़ी नहीं होगा। सिर्फ मुख्य बातों पर ध्यान देना है। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपको जितना 2-3 फाइल मांगा जाएगा, तो वहाँ पहुँचिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 3 फाइल तो 3 फाइल लेकर के आपको जाना है, और उस उतना ही फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का कराना है। आधार का तो आधार का 3, अगर 4 मांगे तो आधार का 4। और ये प्रक्रिया आपका क्लियर होगा। थंब वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट दिखा दिया, ओरिजिनल चेक कर लिया, आपका जांच कर लिया, मिला लिया, वो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको एक हाथ में लेटर दे दिया जाएगा। वो लेटर का नाम है काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन। काउंसलिंग ओरिएंटेशन लेटर आपको मिलेगा, और ये लेटर में आपका नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, यही सब दिया रहेगा, पत्रांक दिया रहेगा, और विद्यालय अध्यापक जो आप बनिएगा 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10 है, वो दिया रहेगा। तो ये लेटर मिलने के बाद आपको कुछ दिन के बाद, इसके बीच में आपको डायट या बीआरसी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जा सकता है। नॉर्मली डायट मिलता है तो आप समझ लीजिए उसका सुविधा अच्छा खासा होता है, खान पान रहने का सब अच्छा व्यवस्था होता है। बीआरसी में थोड़ी कम होती है, तो प्रखंड स्तर पे भी भेजा जाता है, और ये नहीं भी भेजा जा सकता। इसके बाद आपको डायरेक्ट एक मेन ट्रेनिंग होता है 14 दिन का, 14 दिवसीय। वो ट्रेनिंग तो सबको करना होता है। न्यू जैसे ही आप शिक्षक बने तो सबको वो करना ही होता है, और हर साल भी ट्रेनिंग ऐसे भी होता है, 6 दिन का। तो ये सब काउंसलिंग आपको उन्मुखीकरण लेटर मिला, और इसके बाद आपको क्या होगा कि कुछ दिन के बाद आपको एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने का जो प्रक्रिया है सरकार का, थोड़ा अपना भी प्रचार प्रसार सरकार करती है कि हमने इतना बहाली दिया, तो ये दिखाने के लिए वो जिला में मैदान वगैरह में एक समारोह रखते हैं, और उसमें डीएम वगैरह या जिनकी भी सरकार है उनके लोग आते हैं और अपना भाषण रखते हैं और बताते हैं कि हमने इतना नौकरी दिया। उसी में औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। तो यही प्रोसेस इस बार भी रहेगा। क्यों क्यों नहीं, इस बार प्रोसेस रहने का कारण भी है कि और चुनाव नज़दीक है, तो दिखाना भी है कि हम इतना दे रहे हैं। आप पहले भी किन्हीं साथियों का या किन्हीं मित्र का या किसी के भाई बहन का हुआ होगा, तो वो भी देखे ही होंगे कि किस प्रकार प्रोसेस रहता है। तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको सेकेंड लेटर आपको मिलेगा। ये मिल गया, उसके बाद आपको 2 लेटर और मिलेगा, जिसका नाम है पहला विद्यालय पदस्थापन पत्र, और ये औपबंधिक से अलग रहेगा। इसमें आईडी नंबर रहेगा, और खास इसमें विद्यालय का नाम रहेगा। और पदस्थापन पत्र के साथ एक योगदान पत्र आता है। योगदान पत्र में आपका दिनांक आपको भरना होता है। योगदान करने का मतलब है कि जिस दिन आप योगदान कीजिएगा विद्यालय में, उस दिन से आपका वेतन चालू हो जाएगा, उस दिन से आपका गिनती हो जाएगा स्टार्ट वेतन का। तो योगदान पत्र आप आपको जो मिलेगा वो हमेशा के लिए ले लिया जाता है। और पदस्थापन, काउंसलिंग और औपबंधिक नियुक्ति पत्र, 3 लेटर आपके पास ही रहेगा। तो ऐसे तो जब भी कोई लेटर मिले तो ये बात याद रखिए कि आप शिक्षक आप समझ लीजिए बन ही गए हैं, काउंसलिंग करा ही लीजिएगा। कोई भी खास लेटर मिले तो उसका फोटो रख करके जरूर अपने ड्राइव में सेव रख लीजिए, स्कैन करके, क्योंकि किसी भी वक्त आपको जरूरत
हर हमेशा पढ़ते ही रहेगा। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। और डीवी में जो भी हो फोटो इन सब व्यवस्था को लेकर के जाना है। जिनका ज़्यादा दूर है तो वो अपना सोच समझ के सारी पेपर, जितना भी पेपर हो उनको इकट्ठा करके लेकर के चलना है, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार 4 लेटर था, और लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 14 दिन का ट्रेनिंग होगा, फिर आप विद्यालय जाइएगा, और विद्यालय जाने के बाद आपको बीआरसी से अकाउंट और जो है HRMS फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। HRMS होता है कि सैलरी स्लिप वगैरह, उसी से जानकारी मिलता है वेतन में क्या क्या है, बेसिक क्या है, मेडिकल में कितना आई, तो इसी तरह का रहता है। और एक होता है प्राउन कार्ड, NPS अकाउंट, वो भी खुलवाना पड़ता है। तो NPS अकाउंट पे भी मैंने वीडियो बनाया, और ट्रेनिंग जो 14 दिवस से होता है उस पर भी बनाया। तो इन सब वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इससे आपको जरूर कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। हमारे इस वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।